बूढ़े ने स्नाइपर राइफल उठाई और सामने वाले 3 बदमाशों पर सीधा निशाना साधा। जब बीच वाला लड़का शैंपेन खोलने की तैयारी कर रहा था, बूढ़े ने बिना हिचकिचाए ट्रिगर दबा दिया। एक गोली ने उसकी पैंट में रखी शराब की बोतल को फोड़ दिया। इस क्षण ने लड़के को बेहद पीड़ा दी, क्योंकि अब वह कभी खड़े होकर पेशाब नहीं कर सकेगा। एक बदमाश को निपटाने के बाद बूढ़ा जल्दी से कोट पहनता है, फूलों का गमला सही जगह पर रखता है, फिर फर्श पर गिरे अंडे के खोल को उठाता है और शांतिपूर्वक नीचे चल देता है, जहां बूढ़े लोग शतरंज खेल रहे होते हैं। हालांकि जल्द ही एम्बुलेंस घटनास्थल पर पहुंच गई और घायल लड़के को स्ट्रेचर पर ले जाया गया, लेकिन उसकी बाकी जिंदगी बेकार हो गई। लेकिन यह सब कुछ उसकी खुद की गलतियों का परिणाम था, क्योंकि कुछ दिन पहले बूढ़े की पोती लड़के के घर आई थी और पीछे से लड़के ने मौका पाकर उसकी कप में कुछ अज्ञात तरल डाल दिया। भीड़ के उकसाने पर लड़की ने बिना किसी सुरक्षा के उसे पी लिया, लेकिन जल्दी ही उसने अचानक महसूस किया कि कुछ ठीक नहीं है। शुरू में उसे लगा कि यह शैंपेन की ताकत थी, इसलिए उसने ध्यान नहीं दिया। लेकिन जब वह घर जाने की तैयारी कर रही थी, अचानक 3 सहपाठी उसकी राह में आ गए। लड़की की प्रतिक्रिया देने से पहले ही तीनों ने लड़की के साथ छेड़छाड़ शुरू कर दी। जब लड़की ने प्रतिक्रिया दी, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अंधेरा होने तक तीनों बदमाश संतुष्ट होकर उसे जाने दिया। सबसे घिनौना बात यह थी कि लड़की के जाने से पहले उसके बैग में 15 रुपए डाल दिए। फिर लड़की कांपती हुई सीढ़ियां उतर गई और बदमाशों द्वारा दिए गए 15 रुपए जमीन पर फेंक दिए। जब लड़की उदास मन से घर लौट आई, तभी उसने खुलकर रोना शुरू किया। पोती को जमीन पर गिरा हुआ देख दादा जल्दी से भागकर आया और पूछा कि क्या हुआ, लेकिन पोती ने अपने चेहरे को ढक लिया और कुछ नहीं कहा। जब तक दादा ने पोती के पैरों पर खून देखा, तब उसे पता चला कि मामला गंभीर है। जब दादा ने मोबाइल से तीनों बदमाशों के नाम जान लिए, तब उसने गुस्सा सहन करते हुए पोती को कमरे में पहुंचाया। इसके बाद वह कुल्हाड़ी उठाकर तीनों बदमाशों से हिसाब लेने के लिए निकल पड़ा। लेकिन जैसे ही वह घर के दरवाजे से बाहर निकला, पड़ोसी ने अचानक उसे रोक लिया। जब पड़ोसी, जो एक पुलिसकर्मी था, को हाल ही में हुई घटना का पता चला, उसने बूढ़े को शांत रहने के लिए कहा। अब वह अपने वरिष्ठ अधिकारी को रिपोर्ट कर रहा है, ताकि उन 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया जा सके। लड़ाकू लोगों के पुलिसकर्मी कितने कठोर होते हैं। बिना कुछ कहे पहले अपनी शर्ट उतार दी और फिर बंदूक लेकर दरवाजा खटखटाया। जब बदमाश ने दरवाजे की दरार खोली, कप्तान ने तुरंत दरवाजा खींचा और अंदर घुस गया। कुछ ही सेकंड में तीनों बदमाशों को आसानी से काबू में कर लिया गया और उनके कमरे से खून से सनी चादर भी बरामद हुई। अब तो सबूत इतने पक्के हैं कि ये तीनों बदमाश गंगा में भी कूद जाएं, तो भी अपनी गंदगी नहीं धो सकते। लेकिन जब कप्तान तीनों को पुलिस स्टेशन ले जाने की तैयारी कर रहा था, तभी अचानक निदेशक घटनास्थल पर पहुंच गया। दरवाजे में दाखिल होते ही उसने कहा कि वह इस मामले को खुद संभालेंगे। दरअसल इन 3 बदमाशों में से एक निदेशक का प्रिय पुत्र था। निदेशक के शब्दों के सामने छोटे अधिकारी कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं कर सके और इसके परिणाम स्वरूप अगले दिन तीनों बदमाश बिना किसी दोष से रिहा कर दिए गए। इसके बाद के दिनों में लड़की पूरे दिन घर में रहती और रोती रहती। ये देखकर दादा का दिल टूट जाता। जल्दी ही अभियोजन कार्यालय की सूचना आ गई कि तीनों बदमाश इस मामले को सुलझाना चाहते हैं और लड़की भी इस मामले को बढ़ाना नहीं चाहती, क्योंकि ऐसी बातें बाहर जाना अच्छा नहीं होता। लेकिन एक सेवानिवृत्त सैनिक होने के नाते दादा उन बदमाशों को सस्ते में नहीं छोड़ना चाहता। जब दादा ने देखा कि तीनों बदमाश अब भी खुले घूम रहे हैं, तो उसने फैसला किया कि उन्हें जेल भेजना जरूरी है। अगले दिन वह सेना में प्राप्त किए गए पदक पहनकर अभियोजन कार्यालय पहुंचा, यह उम्मीद करते हुए कि अभियोजन निदेशक उसे एक अनुभवी सैनिक समझेगा और पोती के मामले की फिर से सुनवाई करेगा। कौन जानता था कि अभियोजन निदेशक और निदेशक एक ही पाले में हैं। उन्होंने सीधे सबूतों की कमी का हवाला देकर बूढ़े की मांग को अस्वीकार कर दिया। इस समय दादा का गुस्सा भड़क उठा। जब कानून अपराधियों को सजा नहीं दे सकता, तो वह अपने तरीके से इसे सुझाएगा। उसने कसम खाई कि वह उन तीनों को दर्दनाक कीमत चुकाने पर मजबूर करेगा। वह अभियोजन कार्यालय से बाहर निकलते ही सबसे पहले बैंक गया और अपने घर को गिरवी रख दिया। लेकिन उसने घर को गिरवी इसलिए नहीं रखा क्योंकि उसके पास बहुत सारे घर थे, बल्कि उसने बंदूक खरीदने के लिए ऐसा किया। इसके बाद वह सीधे एक ब्लैक मार्केट गया और अपनी पोती का बदला लेने के लिए एक स्नाइपर राइफल खरीदने का फैसला किया। छोटे व्यापारी को जब पता चला कि बूढ़ा बंदूक खरीदना चाहता है, तो वह तुरंत चौंक गया। लेकिन जब उसने देखा कि बूढ़ा मजाक नहीं कर रहा है, तभी उसने बूढ़े को अपने प्रमुख से मिलवाया। हालांकि जब प्रमुख को पोती की स्थिति का पता चला, उसने पूछा कि उसने पुलिस को क्यों नहीं बुलाया। दादा ने सुना और तुरंत बिना शब्द रह गया और पूछा कि अगर पुलिस को बुलाना संभव होता, तो वह यहाँ बंदूक खरीदने क्यों आता। जब उन्हें पता चला कि बूढ़े को स्नाइपर राइफल चाहिए, तो उन्होंने तुरंत बूढ़े को हथियार गोदाम में ले गए। यह विश्वास किया जाता है कि बंदूक खरीदने वाले लोग जानते हैं कि ग्राहक को बंदूक खरीदने के लिए ले जाते समय उनकी आंखें ढकना आवश्यक होता है, ताकि ग्राहक बाद में पुलिस को जानकारी न दे। जल्द ही बूढ़े को एक गुप्त तहखाने में ले जाया गया। बूढ़े को समर्थन देने के लिए उन्होंने तुरंत एक विशेष स्नाइपर राइफल निकाली। गन देखते ही बूढ़ा बहुत उत्साहित हो गया, क्योंकि यह वही गन थी जो वह अपनी युवावस्था में सेना में अक्सर चलाता था। इस गन के प्रभाव को जांचने के लिए बूढ़ा उत्साह से कुछ गोलियां चलाता है। आश्चर्य की बात है कि बूढ़े की निशानेबाजी अभी भी उतनी ही सही थी। उसने 3 गोली चलाई और सभी ठीक निशाने पर लगी। ये समझकर कि यह बंदूक बिल्कुल सही है, बूढ़े ने बिना झिझके उसे खरीद कर घर ले आया। लेकिन सिर्फ गन होने से काम नहीं चलेगा, सबसे अच्छे स्नाइपर स्थान की खोज भी करनी होगी। अचानक इसी वक्त उसकी पोती की मासी उनके घर आ गई और बोली कि वे कुछ दिनों के लिए घूमने जा रहे हैं, इसलिए घर की चाबी कुछ समय के लिए यहीं छोड़ रही है। बूढ़े को बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि चाची के घर के सामने वही बदमाशों का घर था और खिड़की के पास का स्थान स्नाइपिंग के लिए सबसे अच्छा था। उसके बाद बूढ़ा हर दिन बदमाशों की इमारत के नीचे जाता था और पुराने दोस्तों को शतरंज खेलते देखता था, लेकिन वास्तव में वह बदमाशों के आने के समय का पता लगा रहा था। जैसा कि उम्मीद थी, कुछ हफ्तों तक निगरानी करने के बाद बूढ़े ने देखा कि हर रविवार तीनों बदमाश घर में इकट्ठा होते और शराब पीते थे। इसलिए इस रविवार को बूढ़ा स्नाइपर राइफल लेकर चाची के घर की खिड़की के पास चला गया। जैसा कि उम्मीद थी, उसने खिड़की से जल्दी ही उन 3 बदमाशों को देखा। उसने बिना कुछ कहे उनमें से एक बदमाश पर निशाना साधा, लेकिन उसने उसे सीधे सिर में गोली नहीं मारी, बल्कि जानबूझकर उसकी दोनों पैरों के बीच की शराब की बोतल को तोड़ दिया, क्योंकि ऐसा करने से उसे मारने से ज्यादा सुकून मिलता है। फिर दादा ने तुरंत घटनास्थल को ठीक कर दिया, खुद को टहलने वाले बूढ़े के रूप में बदल लिया और चुपचाप बाहर निकल गया, मानो कुछ भी नहीं हुआ हो। एक बदमाश को निपटाने के बाद दादा चुपचाप अगले रविवार का इंतजार करने लगे। 80 वर्षीय दादा ने पोती के साथ अन्याय करने वालों से बदला लेने के लिए जब बदमाश कार में चढ़ रहे थे, एक गोली से कार के तेल टैंक को फोड़ दिया।
एक दुर्घटना की योजना बनाई गई। हालांकि अंत में वह घटिया इंसान भाग्यवश मौत से बच गया, लेकिन उसका शरीर अब बड़े पैमाने पर जल चुका है। उसकी बाकी जिंदगी अधिकतर बर्बाद हो गई। इसके बाद दादाजी दर्शकों के रूप में छुप गए और घटना स्थल से सफलतापूर्वक बच निकले। हालांकि अब तक 2 घटिया इंसान ने भयानक कीमत चुकाई है, लेकिन अभी भी एक घटिया इंसान बाकी है जो पुलिस स्टेशन के निदेशक का बेटा है। हालांकि 2 दुर्घटनाओं के अचानक होने से निदेशक को भी शक हो गया कि कोई जानबूझकर दुर्घटना बना रहा है। इसलिए बेटे को दुर्भाग्य से बचाने के लिए उन्होंने बेटे को चेतावनी दी कि हाल में बाहर न जाए, क्योंकि उस दिन उनके साथ खेल रहे 2 साथी गंभीर बदले का शिकार हो चुके हैं। यह सुनकर बेटा तुरंत डर गया और कांपने लगा और जल्दी से अपने घर के पर्दे खींच दिए। निदेशक के मन में शक पैदा हो गया कि यह निश्चित रूप से लड़की के दादा द्वारा किया गया है। दूसरे दिन सुबह जल्दी निदेशक लोगों को लेकर बुजुर्ग के घर आया और बिना कुछ कहे बंदूक की खोज शुरू कर दी, लेकिन उन्होंने आधे दिन तक खोजने के बावजूद कुछ नहीं पाया। जैसे ही निदेशक वापस जाने की तैयारी कर रहा था, तभी यात्रा से वापस लौटी मौसी ने अचानक दरवाजा खटखटाया और चाबी लेने आई। इससे निदेशक को तुरंत कुछ गड़बड़ का एहसास हुआ और तुरंत मौसी के घर में तलाशी लेने का फैसला किया। यह सुनकर बुजुर्ग तुरंत घबरा गया, क्योंकि स्नाइपर राइफल मौसी के घर की अलमारी में छिपी हुई थी। अब लगता है वह बच नहीं पाएगा, लेकिन उसके पास कोई अन्य विकल्प नहीं था। आखिरकार हिम्मत जुटाकर मौसी के घर गया और जैसा सोचा था, जब निदेशक वहां पहुंचा, खिड़की के सामने बेटे का गुप्त अड्डा पाया गया। यह एक उत्कृष्ट स्नाइपिंग स्थान है। जैसे ही पुलिस अधिकारी एक अलमारी की खोज कर रहे थे, बुजुर्ग तुरंत तनाव में आ गया, क्योंकि बंदूक उसने उसमें छिपा रखी थी। जब पुलिस अधिकारी ने पैकेज खोला तो उन्होंने अंदर केवल एक सफेद कागज की रोल पाई। बुजुर्ग ने यह देखकर हैरान हो गया, बंदूक कहां चली गई। उसे स्पष्ट रूप से याद है कि बंदूक अलमारी में रखी थी। यह देखकर यहाँ कोई हथियार नहीं था। निदेशक ने बुजुर्ग को चेतावनी दी कि बेहतर होगा कि वह ईमानदार रहे। अगर उसके बेटे के साथ कुछ भी गलत हुआ तो सबसे पहले उसे पुलिस स्टेशन में ले जाया जाएगा। लेकिन इस समय बुजुर्ग ने कहा कि अब सब कुछ देर हो चुकी है। निदेशक ये सुनकर तुरंत घबरा गया और तुरंत लोगों को लेकर घर लौट गया। इस समय दरवाजा मजबूती से बंद हो चुका था। चाहे वह कैसे भी अपने बेटे को पुकारे, वह दरवाजा खोलने को तैयार नहीं था। जैसे ही उसने जबरदस्ती दरवाजा तोड़ने की तैयारी की, अचानक अंदर से एक गोली चल गई। असल में कमरे के अंदर बेटा डर के मारे पूरी तरह पागल हो चुका था। उसे अभी भी लगा कि अभी वह बूढ़ा उससे बदला लेने आया था, इसलिए उसने तुरंत एक गोली चला दी। लेकिन उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि आखिरकार उसने अपने जूचांग पिता की जान ले ली और अंत में उस बदमाश को स्थानीय मानसिक अस्पताल में भेज दिया गया। जब वह बूढ़ा घर वापस जा रहा था, तभी अचानक पड़ोसी ने उसका रास्ता रोक दिया। बूढ़े ने सिर उठाया और तुरंत उस स्नाइपर राइफल को देखा। वास्तव में पड़ोसी ने उसकी जान बचाई। वास्तव में पड़ोसी जो एक पुलिस अधिकारी है, पहले से ही उस पर शक कर रहा था। इसलिए सुबह जब वह बाहर गया, उसने चुपके से उसके घर जाकर बंदूक की तलाशी ली। जब पड़ोसी को पता चला कि बूढ़ा हाल ही में अक्सर अपनी आंटी के घर जा रहा है, तो उसने मौके पर ही चाबी उठाई और अलमारी से स्नाइपर राइफल ले ली। हालांकि अंत में पड़ोसी ने बूढ़े को गिरफ्तार नहीं किया, सिर्फ उसकी स्नाइपर राइफल को जब्त कर लिया। हालांकि अंत में बूढ़े ने अपनी पोती के लिए बदला लिया, लेकिन वह भयानक घटना उसकी पोती के जीवन भर के लिए एक छाया बन गई। इसी के साथ फिल्म समाप्त होती है।